अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 82 में। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आंसर भी अपने हिसाब से यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले जाएं successkey98.net के ऑफिशियल पोर्टल पे, जहां से जाके अपने आप को खुद को जज करें। जितना एग्जाम देंगे उतना ज्यादा आपका एग्जाम जल्दी क्लियर होगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने की। चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं अब आपको इस सिनारियो के ऊपर। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब के रेड कलर का बटन होगा वीडियो के जस्ट नीचे, वहां क्लिक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों क्लास की टाइमिंग जो है शाम को 8:30 बजे की है, इसलिए क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलें। शाम को 8:30 बजे रोज ज्वाइन कर ले। और ये क्लास चल रही है क्लास नंबर 82। ओके, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया जाता है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट successkey98.in पे भी जाके आप सारे वेबसाइट को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हम आपसे यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूछेंगे और उन 40 प्रश्नों के उत्तर आप लोग कितने सही दे रहे हैं ये जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आशा करते हैं कि बहुत लोग जुड़ चुके होंगे अब यहाँ पे। चलिए तो पहला ये क्वेश्चन है कि द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्या। जी हाँ, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बेहतर, सीखा, पुजारी या योद्धा। तो सुपीरियर, लर्न, द प्रिएस्ट एंड द वॉरियर। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे जल्दी जल्दी आप लोग भी आंसर कमेंट करते रहिएगा। इन फटाफट देखते हैं। 40 से महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे जितने प्रश्न हम पूछते हैं वो या तो एग्जाम में आए हुए रहते हैं या तो आने वाले होते हैं, ठीक है। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे ए, सुपीरियर यानी कि बेहतर। क्वेश्चन नंबर 2, मनुस्मृति मेली किससे संबंधित है? मनुस्मृति मेली डील विथ सोशल ऑर्डर, लॉ, इकोनॉमिक्स या फिर स्टेट क्राफ्ट यानी कि राज्य शिल्प से। चलिए तो जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे जल्दी से आंसर कीजिए। यहाँ पे 30 दूसरा का आंसर क्या होगा? 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों इट्स अ बी, कानून से संबंधित है मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों कि पुरुषोत्तम अर्थात पुरुष बलि का उल्लेख किसमें है? कृष्ण यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में, शतापथा ब्राह्मण में या फिर पंचविशा ब्राह्मण में। तो देखिए ये वैदिक काल का जितना भी आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इसलिए इस चैप्टर को करके जाइएगा। चैप्टर वाइज ही आपको सारा का सारा क्यूज आप लोगों को पिछली बार भी कराए थे और इस बार भी यही करा रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कम से कम जितने भी क्यूज दे रहे हैं हम लोग अटेंड करें और आंसर देने की कोशिश करें। याद रहेगा आंसर लिखने पर आप लोगों को ज़्यादातर। आंसर यहाँ पे शतापथा ब्राह्मण होगा, यहाँ पे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गायत्री मंत्र। जी हाँ, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में भी, सीजीएल में पूछा गया प्रश्न ये। तो ऑप्शंस आपके सामने है, विश्वामित्र, वशिष्ठ, इंद्र या फिर परीक्षित। चलिए तो जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे दोस्तों ए, विश्वामित्र इज द राइट आंसर। जी हाँ, गायत्री मंत्र की रचना इन्होंने की थी विश्वामित्र ने। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। न्याय सूत्र के लेखक थे, न्याय सूत्र के लेखक कौन थे दोस्तों? आंसर कीजिएगा, गौतम थे या काकनाथ थे या कपिल थे या फिर बद्रियान थे। चलिए तो आंसर कीजिएगा दोस्तों जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपने आंसर्स को। देखते हैं किसका आंसर यहाँ पे सही आ रहा है। आंसर जी हाँ बिल्कुल, जिनका भी उत्तर आ रहा है ए, गौतम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? फिर से ये क्वेश्चन आ गया। द वर्ड आर्यन मीन्स इज द राइट आंसर ए, अच्छे परिवार का, ठीक है, यानी कि बेहतर कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से चार वेद में से किसी में जादुई आकर्षण और मंत्र का एक विवरण है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 वेदों में किस में जादुई आकर्षण है और एक मंत्र का विवरण है? तो आंसर है दोस्तों जी हाँ अथर्ववेद में। नोट कर लीजिएगा, आंसर है इट्स डी, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिएगा अब। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से थे। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से था। आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे इट्स सी। नोट कर लीजिएगा, प्रकृति और यज्ञों की पूजा करना। क्वेश्चन नंबर 9, आर्य जनजातियों का सबसे पुराना निपटान पे थे। चलिए, द अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ द आर्यन ट्राइब वेयर एट। कहाँ पे थे दोस्तों ये लोग? आखिरी है आंसर यहाँ पे दोस्तों इट्स सी, सप्त सिंधु। जो
जगह है वहां पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इन द अर्लियर ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज द कंसीडर्ड टू द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी। चलिए, प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या माना जाता था? जी हाँ, गाय को कहते थे, गाय को माना जाता था उस समय ऋग्वेदिक काल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। सर्गा, जी हाँ, सर्गा प्रतिवर्गे वंश मन्वंतरांधम और वंशुनुचरित के संकेतक थे किसके? चलिए आंसर कीजिएगा। थोड़ा सा ये जो वर्ड है ये संस्कृत का है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो गया, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको लेकर आया हूँ मैं। तो ये संबंधित है दोस्तों, इट्स अ बी, पुराणों से। क्वेश्चन नंबर 12, सिकंदर का विरोध करने वाला भारतीय राजा कौन था? आंसर कीजिएगा दोस्तों, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को अच्छे से ध्यान से पढ़कर क्वेश्चन को कीजिएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लेकर आ रहे हैं आपके लिए। द इंडियन किंग हु अपोज द अलेक्जेंडर वाज, आंसर है दोस्तों इट बी, जी हाँ, पोरस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? चलिए आंसर कीजिए, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? आंसर होगा ए, वाजी कहते थे उस क्षेत्र को, जो कि अभी उत्तर बिहार का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 14, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी, जी हाँ दोस्तों, ये भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है और आंसर होगा इट्स अ बी, राजगीर। नोट कर लीजिएगा, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी, उसके बाद इसको पाटलिपुत्र लाया गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वैशाली भी रह चुका है इसकी राजधानी। क्वेश्चन नंबर 15, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे? नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध के शासक कौन थे? जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहा आप लोगों का, आंसर सी होगा यहाँ पे, नंदास थे। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन अब आ चुका है दोस्तों यहाँ ज्योग्राफी से कि उल्का पिंड स्वर्गीय पिंड है। जी हाँ, मेट्रोराइट्स आर द हेवनली बॉडीज किसके? तो डी, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर प्रकाशमान होते हैं। द बर्न ब्राइट ऑन द इंटरिंग द अर्थ एटमोस्फियर। ओके, उल्का पिंड उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। इन स्थानों में से सूर्य को सबसे पहले कहाँ उदय होते देखा जाता है? 4 ऑप्शन है, न्यूयॉर्क, हांगकांग, न्यू दिल्ली या फिर टोक्यो। तो जिनका उत्तर आ रहा है डी यहाँ पे, टोक्यो, जापान। जी हाँ, जापान को उगता हुआ सूर्य का देश भी कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से अब 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनके आकार यानी कि उनके व्यास के क्रम में दिए गए ग्रहों की सही अनुक्रम है? चलिए यहाँ पे सारे के सारे जो आपके ग्रह हैं उनको यहाँ पे क्रमांक में लगाया गया है, तो आपको बताना है सिक्वेंसली, यहाँ पे कैसे बताना है, तो अनुक्रम में यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, आकार के अनुसार। जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे बी, यानी कि पहले बुध, बुध से बड़ा है मंगल, मंगल से बड़ा है शुक्र, शुक्र से बड़ा है पृथ्वी और उससे बड़ा है यूरेनस। तो ये आपका जो बी वाला ऑप्शन है ये उत्तर सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सौर प्रणाली की संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे। जी हाँ, जिनका भी उत्तर आ रहा है ए, यानी कि एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह कहते हैं इसको, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, एक खगोलीय इकाई के बीच औसत दूरी कितनी होती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग आंसर। आंसर है दोस्तों इट्स ए, पृथ्वी और सूरज। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लघु प्लेट नहीं है? लघु प्लेट नहीं है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? माइनर प्लेट नहीं कह सकते हैं। जी हाँ, आंसर होगा डी, अंटार्कटिका को। जी हाँ, आंसर किसको करेंगे? अंटार्कटिका को। बाकी ये तीनों जो है नज़्का, अरब, फिलीपींस, ये सब जो है बहुत छोटी छोटी टुकड़ियों में हैं, तो इनको लघु प्लेट कह सकते हैं, यानी कि माइनर प्लेट कह सकते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइएगा। यह बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण महासागर जल के पीएच मूल्य के निरंतर कमी आ रही है, यह कारण किसके कारण हो रहा है? चलिए यह किसके कारण होता है? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, समुद्र के पानी से CO2 का बहुत तेजी से कम होना। ठीक है,
चलिए आंसर होगा इट्स अ बी, लेजर अपटेक ऑफ द CO2 बाय द ओशियन वाटर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की पपड़ी, देखिए पृथ्वी की पपड़ी जो है ऊपरी परत को कहते हैं, में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम मात्रा में पाई जाती है। चलिए तो आंसर यहां पे बताइएगा दोस्तों जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर द फाउंड इन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट क्वांटिटीज रिस्पेक्टिवली इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। आंसर होगा यहाँ पे इट्स अ डी, ऑक्सीजन एंड द मैग्नीशियम। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 24, जल्दी से आंसर कीजिएगा। सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व, जी हाँ दोस्तों नीचे कमेंट कीजिएगा, सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाला। आंसर है इट्स अ डी, ऑक्सीजन। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ ऑक्सीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, चलिए पृथ्वी की पपड़ी में द्रव्यमान द्रव द्वारा प्रतिशत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी राशि में मौजूद है। जल्दी से आंसर कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर यहाँ पे कीजिएगा। पृथ्वी की पपड़ी यानी कि जो ऊपरी सतह है पृथ्वी की, उसके द्रव्यमान द्वारा प्रतिशत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी राशि में मौजूद है। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कीजिएगा। क्वार्ट्ज जो है जो कि 2 तत्वों से बना है, तो आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में वो कौन कौन से तत्व हैं। जी हाँ दोस्तों, आंसर होगा इट्स अ सी इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कीजिए। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु पाए जाने वाला, तो जी हाँ अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, ठीक है, एल्युमिनियम भी है, ठीक है, पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु पाए जाने वाला, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है सबसे ज़्यादा जो मात्रा में है ना, गैस के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 28, क्रस्ट एक परत है, चलिए बताइए कि 8 to 40 किलोमीटर की मोटाई तक को कहते हैं क्रस्ट, 20 to 20 किलोमीटर की मोटाई को कहते हैं, या फिर 5 से 15 किलोमीटर की मोटाई के होने पर, या फिर 8 से 20 किलोमीटर की मोटाई को कहते हैं। तो क्रस्ट जो है दोस्तों 8 से 40 किलोमीटर की मोटाई को कहते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्रस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कीजिएगा। एक विस्तर विमान के साथ मैग्मा की घुसपैठ एक कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैग्मा अलोंग द बेडिंग प्लान इज कॉल्ड। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल उत्तर सही आ रहा है, इट्स अ सी यानी कि बैथोलिक्ट। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। बहिरोग यानी कि एक्सोगैमिक फोर्स जो है वो बलों के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे किसके साथ, जिनका भी उत्तर आ रहा है डी यानी कि एटमॉस्फेरिक के साथ यानी कि वायुमंडलीय के साथ जुड़े हुए हैं, इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आप कुछ पॉलिटी से क्वेश्चन देख लेते हैं, और आपके एग्जाम में कुछ पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा वेटेज भी होता है हिस्ट्री के बाद अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कीजिएगा कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था, वो कब किया था? चलिए आंसर जिसका आ रहा है यहाँ पे दोस्तों इट्स अ डी, सन 1947 29 अगस्त को, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समितियों का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान की समितियों का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? आंसर कीजिए जल्दी से। जी हाँ, जिनका उत्तर आ रहा है यहाँ पे डी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान मसौदा समिति के शामिल सदस्यों की संख्या कितनी थी? चलिए आंसर कीजिएगा। द नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वाज टोटल नंबर ऑफ 7। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 34, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज हेल्ड ऑन। जी हाँ दोस्तों, आंसर कीजिएगा। संवैधानिक सभा का पहला सत्र किस पर आयोजित किया गया था? तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे इट्स अ बी यानी कि 9 दिसंबर सन 1946 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन कल भी मैंने पूछा था आपसे, और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जी हाँ, बिल्कुल उत्तर सही आ रहा है आप लोगों का यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया? जी हाँ, इनका उत्तर आ रहा है जी हाँ बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, 15 वर्षों के लिए वयस्क मताधिकार के स्थगन की संविधान सभा की वकालत की गई थी।
चलिए आंसर कीजिएगा, किसके द्वारा की गई थी। और देखिए जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक करें, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं आप लोगों को। और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि वो भी पढ़ सके, रोज क्वेश्चन क्यूज कर सकें। क्यूज कितना कीजिएगा उतना आपको क्वेश्चन मिलेगा, याद रहेगा, सुनते से, लिखते से, पढ़ने से सब कुछ याद रहता है। अगर यही छोड़ के 10 दिन बैठ जाओगे तो एग्जाम में कुछ करके नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो यहाँ पे कि रोज प्रैक्टिस करें, रोज 10 क्वेश्चन देखें, 20 क्वेश्चन देखें, कहीं से भी। ऐसा नहीं है कि हमारी चैनल पे देखो, कहीं से भी आपको मिलता, पर देखो जरूर, है ना। ये आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं यहाँ चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ओ आंसर यहाँ पे कीजिएगा 37 का बहुत लोग आंसर आ रहा है, सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, मौलाना आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 38, द मेंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वेयर। जी हाँ, विधानसभा के घटक के सदस्य थे कौन। जी हाँ, ए प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुने गए थे वो, ठीक है, इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कीजिएगा। संविधान सभा द्वारा गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आंसर होगा बी आर अम्बेडकर इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे। प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों ए, यानी कि 300 इज द राइट आंसर। ओके, और दोस्तों आउट ऑफ 40 आप लोगों ने यहाँ पे कितने सवाल सही किए हैं ये जरूर हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 40 में से कितने उत्तर आप लोगों के सही हुए हैं यहाँ पे। ओके, तो आज के इस पूरे सिनारियो में हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलें, टेस्ट जाएं दें, सक्सेस की 98 पर जाके सारा .net पे जाके सारा का सारा टेस्ट दें, ताकि लगातार टेस्ट देने से और क्यूज करने से ये क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे। रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो उसकी क्लास देखिए, उसी समय क्लास में बनाने की कोशिश करें, ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सकें। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें, इसका तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।